हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला को कैसे प्रूव किया जाता है, और फिर उस पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जैसे कोई लाइन है तो लाइन को कोई पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो देखेंगे। कैसे उस रेशियो का जो पॉइंट होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे देखना है। और उसके बाद एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट के बेस पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जान रहे हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो फॉर्मूला अल्टीमेटली फॉर्मूला वही लगता है, बट यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में वो फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो कन्वेंशनल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला का है। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली में हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में 9th क्लास में ही हमने देख लिया था। इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, या इसको एक्स डैश भी बोलते हैं। ये वाई एक्सिस होता है और ये माइनस वाई एक्सिस होता है। जैसे कोई इसमें लाइन है हमारे पास, एक यहाँ पे पॉइंट ए इसका यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है। अब इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, तो इस वाले का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। इस वाले का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। इसका ये मतलब है कि ये लाइन जो है, ये इसको हमने स्मॉल डी से डिनोट किया, यही हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल डी। इसकी लेंथ पता करनी है, अल्टीमेटली हमें इसकी लेंथ पता करनी है। एरिया में 2 पॉइंट दिए हुए हों तो 2 पॉइंट दिए हों तो कैसे हम लोग करेंगे। पहले तो हम लोग इसको प्रूफ ही कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। डायरेक्टली मैं लिख नहीं रहा हूँ फॉर्मूला, पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर उस पर आगे काम करेंगे। तो यहाँ से एक में परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा और ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट जो इसके x का, ये जैसे ये वाला x है और ये वाला x1 था और ये वाला x2 था और ये वाला y1 था और ये वाला इसका y2 था। इस तरीके से इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका x2 हो जाएगा और इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये y1। ये बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न हुआ तो फिर समझ नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका लेंथ और इसका लेंथ निकाल रहे हैं। तो इस वाले पॉइंट का मैं नेम कुछ दे देता हूँ, जैसे मैंने इसका पॉइंट C दे दिया। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है पहले तो AC का लेंथ ऑफ AC। तो AC का लेंथ कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान से देखना है। ये ओरिजिन है इसका, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो x2 होगा और ये वाला डिस्टेंस x1 होगा। तो x2 में से x1 को माइनस कर लूँ तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा और यही AC के इक्वल होगा। तो यानी x2 माइनस x1 हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से देखें, लेंथ ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक y2 और यहाँ से लेके यहाँ तक y1। अब क्या करेंगे, y2 में से y1 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो उसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो y2 माइनस y1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। सिंपल सा है, पाइथागोरस थ्योरम तो हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC का स्क्वायर, हमें जो चाहिए AB चाहिए, और तो AB का स्क्वायर इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं, इन
ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें ए बी का स्क्वायर मतलब ये डी का स्क्वायर, तो इसको मैं डी लिख देता हूँ यहाँ पे, डी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू ये रही x2 माइनस x1, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही फाइंड आउट कर लिया। बी सी ये रहा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और बी सी क्या हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यही हमारा क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया। बिल्कुल सिंपल था, कोई टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था, एकदम इजी। बस एक बार हमें ये समझ लेना था कि ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे AC का और BC का लेंथ कैसे निकालेंगे। एक बार हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, तो ये रहा डिस्टेंस। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स CD एंड माइनस CD। अब इसमें मैं एक क्या करता हूँ, एक लाइन बना देता हूँ। ये लाइन का ये वाला, अब ये लाइन मैं ऐसे सीधा नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लाइन कैसा है, तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ लाइन। इसको मैं पॉइंट A बोल देता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट CD लिख देता हूँ, और इस वाले को पॉइंट B लिख देता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट -C और -D लिख देता हूँ, और इसको मैं D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब D की वैल्यू हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले नंबर में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हो जाएगा x2 किसी को हम लोग x2 ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें हमने फिक्स कर दिया कि ये हमारा x1 है तो ये वाला y1 हो ही जाएगा, और ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। तो इसमें x2 क्या है, x2 माइनस C है, तो माइनस C, और x1 क्या है C, तो माइनस C और माइनस ये फॉर्मूला का माइनस और C और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद y2 क्या है -D प्लस -D और -D इसका होल स्क्वायर, और फिर से अंडर रूट भी। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये -C और -C है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा क्या -2C का होल स्क्वायर और प्लस -2D का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। इसके बाद क्या हो जाएगा 2C का होल स्क्वायर मतलब 4C स्क्वायर प्लस 2D का होल स्क्वायर मतलब 4D स्क्वायर, इसका अंडर रूट यहाँ पे हो गया, यही लिख देता हूँ मैं। अब 4 कॉमन हो जाएगा, 4 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अब क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। ये इस वाले का आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 2 अंडर रूट C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, सो डैट द पॉइंट्स A17 B42 C -1 एंड D -4 और 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर।
स्क्वायर के वर्टिसेस होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये शो करने वाला क्वेश्चन होगा ना, तो जो शो करना होगा वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्म कर लिया ए बी सी और डी। अब हम लोग पॉइंट लिख देते हैं। ये है हमारा 1 7, बी वाला है 4 2, सी वाला है -1 और डी वाला है -4 और 4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग देखेंगे ए बी फाइंड आउट करते हैं, बी सी फाइंड आउट करते हैं, फिर सी डी फाइंड आउट करेंगे और ए डी फाइंड आउट करेंगे। और ये चारों इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर है तो इक्वल तो होना ही चाहिए। तो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले का। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो जो पढ़ा उसी का एप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे उसी का यूज़ है। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर में ए बी निकालते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसमें कर देंगे ए बी के लिए फॉर्मूला तो वही लिखा जाएगा जो डिस्टेंस फार्मूला। मैं एक बार लिख भी देता हूँ, ऊपर में फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2, अब इन दोनों में इसको मैंने x2 ले लिया और इसको x1 ले लिया, तो ये हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 7 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 4 - 1 ये 3 का स्क्वायर, 2 - 7 ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। वो भी माइनस है तो स्क्वायर होगा, तो फिर तो वो ख़त्म। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये 9 + 25 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद हम लोग बी सी फाइंड आउट करते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ बी सी। तो यहाँ पे ये -1 -4 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 और 2 -2 इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा यहाँ से -1 और -4 -5। अब -5 है या 5 है, जब स्क्वायर होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट, ये भी आ गया कितना, अंडर रूट 34। इसी तरह से बी सी। अब हम लोग निकालते हैं सी डी। सी डी भी आएगा ऐसे ही, सी डी। तो इसको मैंने ले लिया -4 और -1, तो ये +1 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना है। फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एग्जैक्ट यही फॉर्मूले पे विथ साइन पुट कर देना है, x1 x2 y1 y2 को। इसके बाद हो जाएगा ये 4 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ये यहां से आ गया -3 का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर। ये भी आ गया अंडर रूट 34। इसके बाद ए डी या डी ए इक्वल टू, ये भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 - 4 1 - -4, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 7 - 4 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये भी हो गया अंडर रूट 34। और इसके बाद हम लोग एक चीज़ और फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, तो सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं तो वो तो रोम्बस का भी होता है, तो इस तरह से ये रोम्बस भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले नंबर में इसको 90 भी प्रूफ करना होगा। इसको 90 प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये तीसरा आ जाना चाहिए, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये तीसरा आ जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम में AC की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। एक तो AC हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे फॉर्मूला से, क्योंकि इस वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हमें पता है, इस वाले पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता है।
तो हम लोग इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं और एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस, तो ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 4 प्लस 64 कितना हो जाएगा 68 अंडर रूट में। तो इस तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है 34, हमें चाहिए ए सी, तो ए सी इक्वल टू 34 अंडर रूट है इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट 34, दूसरा वाला भी तो उतना ही है 34 ही है, तो इसका स्क्वायर और इसका ओवरऑल अंडर रूट। तो यहाँ से ये 34 ये 34 68 आ जाएगा, अंडर रूट 68 आ जाएगा। तो यही सेम यहाँ पे देखा हमने ये और यहाँ पे देखा हमने ये, दोनों सेम आ गया। इसका मीनिंग हुआ कि ये 90 डिग्री है, तभी यहाँ पे पाइथागोरस वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। इसमें इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसमें एक्स वाई में रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। एक्स वाई पॉइंट हमने ले लिया कि कोई एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे है, रैंडम पॉइंट हमने ले लिया, और ये वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉइंट ले लिया, ये ले लिया 7 और 1। इसके बाद ये वाला पॉइंट इसी दूसरे किसी डायरेक्शन में ले लिया हमने, बट डिस्टेंस सेम रखा, ये वाला और ये वाला। अब वो कैसे पता चलेगा, यहाँ तो हमने ऐसे रैंडम ही ड्रॉ कर दिया है, ये तो डिस्टेंस निकालने से ही पता चलेगा। ये सपोज करते हैं ये d है और ये भी d है, तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको दोनों को इक्वेट कर देना होगा। यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इस दोनों पॉइंट को लेकर के, फिर इस दोनों पॉइंट को लेकर के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और उस दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले नंबर में पॉइंट को नेम कर देते हैं। इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इसको B और इसको C। यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्स वाई के टर्म में। एक्स वाई यहाँ पे एक्स वाई में ही तो रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, तो एक्स वाई में फाइंड आउट करते हैं। पहले फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया। किसी एक को x2 ले सकते हैं, मैंने इसी को ले लिया, तो x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, इसी का अंडर रूट हो जाएगा। ये ए बी की वैल्यू हो गई। यहाँ से फिर हम लोग ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए सी फॉर्मूला तो वही लगेगा, इसी को हमने ले लिया, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी। अब यहाँ से क्या, इसका भी स्क्वायर रूट है, ए बी का भी स्क्वायर रूट है और ए सी का भी स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा सब में, इस दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, इस राइट साइड वाले को, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ये 14x माइनस 14x, और इधर वाला देखते हैं x वाला कौन सा है, ये 6 है तो ये प्लस 6x, y कितना है, इधर माइनस 2y है लेफ्ट में, राइट में कितना है 10 है, तो ये प्लस में आ जाएगा 10y इक्वल टू 0। यहाँ से इसको ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8y, ये भी प्लस में हो जाएगा तो 8y, और x वाला कितना हो जाएगा 8, ये भी 8 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा तो माइनस 8x इक्वल टू 0। इस तरह से 8 को कॉमन लेकर के उधर हम लोग भेज सकते हैं। तो यहाँ से 8 को कॉमन ले लिया तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू एक्स, ये हमारा एक रिलेशन आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था कि x y में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 65 एंड माइनस 43। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें y एक्सिस पे क्या जीरो होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल, ये तो 9th वाला कॉन्सेप्ट है। ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया मैंने। इसमें एक पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, हमें नहीं बताया कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, बस इतना बताया y एक्सिस के ऊपर है। तो हमने ऐसे ही रैंडम ले लिया, पॉजिटिव में ही ले लिया। इससे ये 4th क्वाड्रेंट में ऐसे ये डिस्टेंस हो जाएगा -4 और 3, और एक पॉइंट है 6 5। अब इक्वी डिस्टेंस कह रहा है तो पॉइंट इसको हमने O दे दिया, और ये वाला पॉइंट A और ये पॉइंट B। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, OA और OB दोनों को इक्वेट कर देंगे, और इस वाले पॉइंट का O का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 and y। तो यहाँ से बस कितना सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। पिछले वाले में रिलेशन फाइंड आउट करना था, यहाँ पे हमें बस डिस्टेंस निकाल करके यहाँ पर भी इक्वेट ही करना है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करके इक्वेट कर देना है। इक्वी डिस्टेंस का तो यही मतलब है। यहाँ पे OA की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। OA कितना होगा, किसी एक को x2 और किसी एक को x1 ले करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने -4 और -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये यहाँ पे हो गया। और OB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब क्या करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों को इक्वेट कर देना है। OA इक्वल टू OB। मैंने रूट दोनों में है तो दोनों का रूट हमने हटा दिया। यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। तो ये 16 प्लस 9 माइनस 6y
प्लस वाई स्क्वायर। मैंने स्क्वायर कर दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। और ये ओ बी क्या हो जाएगा, ये ओ बी यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 माइनस 10y और प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। और ये पहले ये y वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे 6y है और यहाँ पे 10y है, तो 10y इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6y प्लस 10y। इसके बाद ये प्लस में है दोनों, ऐसे भी ये वाला तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ये 16 और 9, ये 25 तो कैंसिल आउट हो ही जा रहा है। तो इधर है 25, मैं पहले लिख देता हूँ बाद में कैंसिल आउट करता हूँ, और इक्वल टू 36 प्लस 25। तो यहाँ से ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ये 25 कट कैंसिल आउट हो गए। और इसको भी सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा यहाँ से 4y इक्वल टू 36। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 36/4, यहाँ से ये 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हमने उस पॉइंट को क्या लिया है, ओ पॉइंट लिया है। पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 and 9। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला जैसे कोई एक लाइन है, उस लाइन को कोई पॉइंट कितने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे 1:2 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा, रेशियो कुछ भी हो सकता है, उसको बोलेंगे सेक्शन। सेक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है कि सेक्शन की बात कर रहा है, ये सेक्शन और ये सेक्शन। इसको समझते हैं यहाँ पे, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर मैं इससे रिलेटेड फॉर्मूला बताऊँगा। जैसे मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिया और एक पॉइंट सी यहाँ पे आ गया। अब ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको 1:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट का करने का मतलब, जैसे सपोज करते हैं इस पूरे का लेंथ, यहाँ पे इस पूरे लाइन का लेंथ कितना है, 4 मीटर ले लिया मैंने, 4 मीटर ले लिया। अब ये 1 पार्ट है इसका, तो 4 मीटर का 1 पार्ट, 4 का 1 पार्ट, तो 4 का 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 मीटर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तभी तो वो ऐड करके 4 मीटर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। अब ये जरूरी, ये तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पे सपोज करते हैं ये हो जाता 8 मीटर, तो ये 1 रेशियो जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो जाता, इसका 1 रेशियो मतलब ये 2 मीटर हो जाता, और ये कितना हो जाता, ये हो जाता 6 मीटर। अब ये इस तरीके से मैंने समझाया, नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तो मैंने ऐसे ओवरव्यू दिया इसका। अब जनरल एग्जांपल देखेंगे इसका। सेक्शन फॉर्मूला, ये पॉइंट ए है x1 y1, ये हो गया पॉइंट बी x2 y2। पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2। अब एक पॉइंट सी ले लिया हमने, जिसका x और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं है। हम लोग x को कैसे लिखेंगे, अब इसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, तो इसको बोल देते हैं कि ये m1 होगा,
इसको बोल देते हैं कि ये m2 होगा। अब फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, इसमें मेनली हमें ये जो पॉइंट C है ना, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, उसको फाइंड आउट करना है, इसीलिए सेक्शन फॉर्मूला है। यहाँ पे हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x का फॉर्मूला हो गया x फाइंड आउट करने का। अब y फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसके बाद x फाइंड आउट करना होगा तो ऐसे करेंगे, और y फाइंड आउट करना होता तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन से ही। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, ये m1 m2 क्या थे, रेशियो था। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है मिड पॉइंट का, तो उसको भी यही देख लेते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि इसका जो रेशियो है वो 1:1 है। तो जब 1:1 रेशियो हो जाएगा मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। m1 और m2 की जगह पे 1 रख देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, x1 प्लस x2 बाई 2। ये x की वैल्यू हो जाएगी जब वो मिड पॉइंट होगा तो, और y इसमें भी रख देंगे, ये y2 और y1 ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, m1 m2 ये तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन क्या होगा, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3, 8, 5 एंड इन द रेशियो 3:1। कि सबसे इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा सोचना होगा, यहाँ तो कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। 8, 5 और बीच में कहीं पॉइंट है कोई एक, हमें नहीं पता वो कौन सा पॉइंट है, नेम भी नहीं दिया हुआ है। ये इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें x y, हमें इसी को फाइंड आउट करना है। रेशियो 3:1 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। x का फॉर्मूला यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हो गया। बस पुट कर देते हैं। यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। फाइंड आउट क्या, वो तो गिवन ही है हमें। m1 की वैल्यू है 3 और x2 कितना है 8 प्लस 1 × 4 अपॉन 3 प्लस 1। यहाँ से ये फाइंड आउट हो जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन 4, ये 28 अपॉन 4 7। इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से m1 क्या हो जाएगा 3 है इंटू y 5 प्लस यहाँ पे क्या है m2 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1 15 -3 बाई 4 12 अपॉन 4 3।
तो इस तरह से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 3। ये आज का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें हम लोगों को एक एजम्पशन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये मैं बता दूंगा, उसके बाद समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इसमें क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। वो रेशियो फाइंड आउट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करना था, हमें रेशियो गिवन था। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर में हम लोग क्या करेंगे, लेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट द रेशियो इज k:1। अब ये कैसे ले रहे हैं ये मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन k:1 हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं वो पॉइंट दिखा देता हूँ यहाँ पे, -6 10 और ये वाला पॉइंट है 3 -8। इसको a दे देता हूँ, इसको पॉइंट को, और ये तो दिया ही है b, a और b दिया हुआ है यहाँ, तो ये b होगा। और k:1 करना है, कोई सा भी पॉइंट ले लिया हमने, ये -4 और 6 c दे दिया, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 1। यहाँ से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो x का कोऑर्डिनेट लिखते थे, x वाला फॉर्मूला लिखते थे, तो ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 करते थे। तो बस यही करना है हमें। m1 के जगह पे k हो जाएगा, तो k:2 ये 3k × 3 प्लस m2 क्या है यहाँ पे 1:6 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k+1, k+1। और इसी x का कोऑर्डिनेट, ये -4 जो है वो x का ही तो कोऑर्डिनेट है, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे कि ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो -4k -4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3k और -6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 -4 इक्वल टू 3k प्लस 4k। यहाँ से फाइंड आउट हो गया ये 2 इक्वल टू 7k, k की वैल्यू आ गई 2/7। अब ये जो k की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे k एक्चुअल में था क्या, k तो हमारा m1/m2 था। अब ये m1/m2 को ही तो हम लोगों ने, यही तो फाइंड आउट हुआ है, k की वैल्यू क्या है 2/7। तो यहाँ से एक्चुअल में रेशियो हो गया 2:7। बस यही करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, y वाले से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ से ये इजीली सॉल्व हो जा रहा है, तो बस ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। या मैं बता ही देता हूँ y से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें हम लोगों ने y वाला फॉर्मूला लिखना है, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y वाला, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6 इक्वल टू m1 k इंटू -8 -3 था, -6 था, हाँ ठीक है, और m2 1:10 अपॉन k+1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k
प्लस 10, यहाँ से 8 इधर आता, 14 के इक्वल टू 10 माइनस 6, ये 4 हो जाता, 14 के इक्वल टू 4, यहाँ से k की वैल्यू आ जाती 4/14, इसको कैंसिल आउट करते तो 2/7, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2/7। तो दोनों तरीके से हमने फाइंड आउट करके देख लिया, x को भी लेकर के सॉल्व कर लिया, y को भी लेकर के सॉल्व कर लिया, आंसर तो सेम ही आया। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगा, m1/m2 इक्वल टू 2:7 आ जाएगा। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन इसका। अब इसमें एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।